सभी को। बताना भी क्या कराया था इसमें। ये जो क्वेश्चन दिए थे इसमें कोई डाउट है भी किसी का? बताइए। 1 से 10 तक कोई डाउट है किसी का? 1 से 10 तक? नहीं। 10 से 20? क्वेश्चन नंबर 20 है। शायद किए ही नहीं होंगे आपने। चलिए सुनिए, अब बातें मत करें भी, इधर ध्यान दें सभी। बताइए भी क्या सोल्व होगा पहले। तो ये कितना आ गया अभी? ये आ गया 6। क्लियर है। ये कितना आ गया? यहां से आ जाएगा 36। क्लियर है। इसके बाद अगर आप डिवाइड भी करते हैं तो 18 को अगर आप 6 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। क्लियर है। इधर अगर आप इसको कंप्लीट को सोल्व करते हैं, देखिए 72 को अगर आप 36 से भाग करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। फिर 2 गुना 3, ये 6 आ जाएगा। और ये कितना है अभी? ये 1/2 है। क्लियर है। तो देखिए क्या क्या वैल्यूज आ चुकी है यहाँ से। इधर ध्यान दें, बातें मत कीजिए भी। तो इधर 18/6, ये आ गया 3। फिर गुना 5, ये भी कर ही लेते वैसे साथ में। कितना आ गया अभी? 15 आ गया। ठीक है। फिर प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई है? ये आ गया 72/36, 2 और 2 गुना 3, ये 6 आ गया। और माइनस में 1/2, तो ये आ जाएगा 21। और माइनस, अच्छा इधर। ठीक है ठीक। चलिए देखिए, ये जो गुना 2 है इसको इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। और 1/2 गुना 2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी? 15। फिर प्लस इससे कितना आया था? 6 और माइनस में 1, कितना आ गया अभी? 20 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई और डाउट इसमें? 9। चलिए देखिए, इधर ध्यान दें भी, बातें मत कीजिए। ये क्वेश्चन देखें एक बार। सबसे पहले बताइए क्या सोल्व होगा? सबसे पहले बार सोल्व होगा। ठीक है। और इसमें जब आप इसे सोल्व करेंगे 1/3 और प्लस 1/2 कितना आएगा? ये 5/6 आएगा। ठीक है। या तो एलसीएम ले लो या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई 3, इसको इधर मल्टीप्लाई 2, 3 और 2 5, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट। तो ये 5/6 आ गया और ये भी 5/6। तो 5/6 माइनस 5/6 कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये तो हट ही गया अभी। क्लियर है। 5/6 माइनस 5/6 0 आ जाएगा। और बाकी क्या बच गया? इधर बचा 9/20 माइनस में, इधर है 1/5 प्लस, इधर है 1/4। बस यही है। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो आ गया 9/20 माइनस, ये कितना आ गया अभी? 5 और 4, 9/20 ये आ गया। ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा।
23। बताते हैं अभी जो भी डाउट है आपके। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पहले, इधर ध्यान दें भी सभी। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ये आएगा y प्लस 2x माइनस, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगी, ठीक है, y माइनस। देखिए जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये जो बाहर माइनस है ये सबके साइन बदल देगा, तो ये आएगा माइनस वाई, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स, और फिर माइनस वाई, यही होगा। इसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे तो ये जो बाहर माइनस है ये भी इन दोनों के साइन बदल देगा, तो माइनस एक्स और माइनस वाई आ जाएगा, फिर प्लस में वाई, और इसके बाद माइनस में 2y। कोई डाउट यहां तक किसी को? इसके बाद देखिए y प्लस 2x, अब ये जो बाहर माइनस है ये भी अब इनके सभी के साइन बदल देगा। अगर इसमें कुछ भी कैंसिल होना है तो पहले एक बार वो देख लो, कुछ हो रहा है भी कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, इधर y से ये y कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो यहां से ये माइनस और ये माइनस प्लस y हो जाएगा, और माइनस में 2y। कोई डाउट यहां तक किसी को? इसके बाद ये 2y, इससे 2y कैंसिल, क्लियर है। तो क्या आंसर आ गया अभी, 2x जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? करें नेक्स्ट। कौन सा था, 23? 23 देखिए अभी, इधर ध्यान दें भी सभी, बातें मत कीजिए। ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो इसमें सबसे पहले क्या सोल्व करें, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ठीक है। तो ब्रैकेट में यहां पर है 7/4 गुना 1/3, कितना आ गया है? ये 7/12 आ गया, और 1/6 इसको भाग करोगे 1/36 से, तो ये कितना आ गया, ये 6 आ गया। आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं ना, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई में लिख दिया तो आप इसे 36/1 लिख सकते हैं, तो इससे कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, ठीक है। तो ये आ गया 42 डिवाइड बाय 10 माइनस, ये कितना आया था, 7/12 ऑफ 6/5 प्लस 16/3 गुना 9/10 और माइनस में 6। कोई डाउट यहां तक? अब क्या सोल्व करें, ऑफ को सोल्व कर दें भी, ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7/12 गुना 6/5, 6 से 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा ये सोल्व करने पर ये वैल्यू। और ये कितना है, ये 42/10 है, ठीक है। तो यहां से आ गया 42/10 माइनस ये कितना है, 7/10, और प्लस ये भी सोल्व कर ही लेते हैं अभी, ठीक है, 3 तिया 9, तो ये 48/10 आ गया। और भी कैंसिल हो जाता, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया ताकि सभी में 10 ही रह जाए, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में क्या लिखा हुआ है, माइनस में 6 लिखा हुआ है अभी। कोई डाउट इसमें, 6 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बस इसको सोल्व कर दो, आ जाएगा आंसर आपका। कितना आएगा जल्दी बताओ। नीचे तो 10 आएगा ही, ऊपर 42 और 48 कितना हो गया, 90, और 90 में से 67 घटाओगे कितना आएगा, 23/10, यानी कि 2.3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? और बताइए भी, और कौन सा डाउट है? इसका आंसर गलत है, क्या दे रखा है आंसर? कोई नहीं, यही आएगा आंसर। और बताइए, 19, 19 देखिए भी, इधर ध्यान दें सभी। तो इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले ये सोल्व करेंगे भी, कितना आ गया, 99 आ गया, क्लियर है। उसके बाद आप ये वाली जो ब्रैकेट है इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर ये आ गया 2.5 मल्टीप्लाई विद 144 डिवाइड बाय
198 गुना, इसे जब आप सोल्व करोगे तो 121 गुना 81 और बटे 99, यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 99 है आप चाहे इसको 11 इंटू 9 ही लिख लो, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब ये हमें सोल्व करना है, तो देखिए इधर कितना आ गया अभी, 9 से ये 9 बार और इससे 11 बार। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2.5 मल्टीप्लाई विद, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा अभी, 144 डिवाइड बाय 198 और मल्टीप्लाई विद 99, यही होगा। इससे हो जाएगा ये डिवाइड, दो इससे 72। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 72, करना भी मल्टीप्लाई, कितना है 180, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ जी, 18th में। चलिए देखिए भी एक और देखिए, यही कहा था मैंने कल। देखिए इधर ध्यान से भी, तो इसमें सबसे पहले बताइए क्या सोल्व करें। स्मॉल ब्रैकेट आप सोल्व करोगे, स्मॉल ब्रैकेट देखो एक तो यहाँ पर है, स्मॉल ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसमें पहले क्या सोल्व करोगे, ऑफ सोल्व करोगे, तो 16 गुना 8, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 16 से भाग कर दोगे, कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले तो आप यही सोल्व करोगे ऑफ, देखिए अगर आपने पहले ये सोल्व कर दिया तो 54/18 3, और 3 गुना 1/2 ये 3/2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 18 गुना 1/2 कितना आया, 9 आया, और 54 को अगर आप 9 से भाग करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये वैल्यू 6 आएगी। क्लियर है? तो यहां से देखिए इधर ये जो √25 है क्या लिखें भी, 5 प्लस 12 डिवाइड बाय 3 माइनस इधर क्या है 20 प्लस 8 और माइनस में 6। कोई डाउट भी यहां तक? क्लियर है? कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ? बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो 20 और 8 28, 28 माइनस 6 22 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 प्लस 12 डिवाइड बाय 3 और माइनस में ये कितना आया है, ये 22 आया है। ठीक है, कर दो भी सोल्व। इसमें पहले क्या सोल्व करोगे, 5 प्लस 12 17 मत कर देना, ये पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। तो 5 और 4 9, और 9 माइनस 22 माइनस में 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, पहले 25 क्वेश्चन में कोई भी डाउट कर लोगे भी सभी? करें अब आगे नेक्स्ट टाइप देखें। चलिए देखिए, बाद में नोट कर लेना आप ये, अब इधर आगे बढ़ते हैं अभी। सेकंड जो टाइप है ये है फॉर्मूला बेस्ड टाइप। इसमें हम कुछ रिजल्ट्स आपको बताएंगे, ये जो रिजल्ट्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अलजेब्रा चैप्टर में, डिटेल में। यहां पर इनसे हम सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही करेंगे। क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन में इनसे मैं आपको रिजल्ट बताता रहूंगा, उससे एक एक क्वेश्चन कराता रहूंगा। उन रिजल्ट के बारे में हम डिटेल में अलजेब्रा में पढ़ेंगे और उनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस भी हम वहीं पर करेंगे। क्लियर है? तो देखिए इधर ध्यान से, ये जो टाइप है इसे समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये जो टाइप है इसमें आपको रिजल्ट पहचानना है कि रिजल्ट कौन सा अप्लाई होगा, अदरवाइज आप इस पर भी बोर्ड मास लगा दोगे। क्लियर है? आप इस पर भी बोर्ड मास लगा दोगे, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा सोल्व करने में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, इसके बराबर होता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है अभी, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है,
ये बी स्क्वेयर लिखा हुआ है और ये 2ab लिखा हुआ है। क्लियर है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भी? हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वेयर, लिख सकते हैं ऐसे। और ये कितना आ गया अभी? ये 100 आ गया, और 100 का स्क्वेयर कितना होता है? ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप बोर्ड मास रूल अप्लाई ना करें। क्लियर है? आप 83 मल्टीप्लाई 83 करोगे, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि उसका स्क्वायर याद नहीं है आपको। क्लियर है? तो आप रिजल्ट अप्लाई करें, इससे जल्दी आंसर आएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखें भी, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है अभी? ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर। अब और क्या आना चाहिए? 2ab आना चाहिए। तो देखो ये जो 17.64 है ये तो है इसमें, लेकिन ये 2.36 नहीं है। या ये भी है? ये भी है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, ये वो जो दो है वो अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना। क्लियर है? तो ये वही लिखा हुआ है 2ab। कोई डाउट इसमें? तो आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी और इसका होल स्क्वेयर। कितना आएगा अभी? 20 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वेयर कितना आएगा? 400। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लूट जाओगे भी। अगर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और फिर आप इनको ऐड करने की सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आपको रिजल्ट पहचानना है कि कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, और आपका तुरंत आंसर आएगा। डिजिटल सम से आ सकता है, लेकिन अभी तक बताया नहीं है मैंने। जो बातें अभी तक मैंने नहीं बताई है, मैं उन्हें अप्लाई करके नहीं दिखा सकता हूँ भी। ठीक है? तो डिजिटल सम जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर पूरा 1-1.5 घंटे की क्लास लूंगा अलग से। ठीक है? उसके बाद उन्हें अप्लाई करेंगे। पूरा मैथ पढ़ा है अभी, तो कहीं पर भी अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर a माइनस बी का जो होल स्क्वेयर है ये अप्लाई होगा, और ये क्या होता है भी? ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस में 2ab। ये रिजल्ट यहां पर अप्लाई होगा। अब इधर देखिए, ये लिखा हुआ है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। यही लिखा हुआ है। किसके बराबर होगा अभी? a माइनस बी का होल स्क्वेयर इसके बराबर होगा। तो ये वैल्यू जो है ये 14 का स्क्वेयर हो जाएगी, और किसके बराबर आ जाएगी? 196। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ? आ जाएगा भी, समझ आ जाएगा। देखिए इधर, इसके बाद सुनिए भी। जैसे मैंने आपको रिजल्ट बताया a प्लस बी का होल स्क्वेयर, और ये किसके बराबर है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab के बराबर है। इसके बाद जो दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये किसके बराबर है भी? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस में 2ab के बराबर है। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देता हूं, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर ऐड कर दें, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया अभी। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो इधर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वेयर बराबर a स्क्वेयर 2 बार है और b स्क्वेयर भी 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है? और अगर इस a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को इधर ले आए डिनोमिनेटर में, तो उधर क्या रह जाएगा? उधर 2 रह जाएगा। अगर सिर्फ इस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को इधर ले आए तो इधर 2 बचेगा, और अगर कंप्लीट को ही ले आए तो फिर उधर 1 बचेगा। क्लियर है? अगर हम कंप्लीट वैल्यू को ही इधर ले आते हैं तो उधर 1 बचेगा। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट यहां से आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है a प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। किसके बराबर होता है अभी? ये 2 के बराबर होता है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी ये तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया है, इस क्वेश्चन में जो रिजल्ट यूज होगा। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर आ चुका है बी। कोई डाउट इसमें? ए और बी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी होती रहे, आंसर तो दो ही आएगा। क्लियर है? तो हमें इन वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ ये देखिए कि रिजल्ट कौन सा अप्लाई हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। करें भी नेक्स्ट? चलिए देखिए, बताइए भी आंसर। 4 है या 1 है? मैंने यही तो कहा था कि अगर आप इस दो को भी इधर ले आए तो इधर क्या बचेगा, ये आप ये कंप्लीट टर्म ही इधर ले आए। क्लियर है? तो इधर 1 बचेगा, अभी तो बताया है। तो इसमें वही तो लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो 1 के बराबर होता है। कोई डाउट इसमें? करें नेक्स्ट। एक और देखिए भी, एक रिजल्ट और देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी मैंने इन दोनों को ऐड किया था, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा, ये इससे कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। यहां पर तो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 2ab और 2ab, ये 4ab हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ए बी को इधर ले आए तो आंसर 4 आ गया, और अगर कंप्लीट को ले आए तो आंसर 1 आ गया। क्लियर है? तो यहां से हम लिख सकते हैं इसका रिजल्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी किसके बराबर होगा बी? 4 के बराबर होगा। तो इस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अभी। ठीक है, तो अब हम इससे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखें भी, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी किसके बराबर होगा अभी? ये 4 के बराबर होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ जी, क्लियर है भी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखें भी, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे ए बी होना चाहिए लेकिन यहां कुछ और ही लिखा हुआ है। ये जो वैल्यू है ये है 2 गुना 21.67, और ये जो वैल्यू है ये है 2 गुना 10.33। तो यहां नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4ab। 2 गुना 2 तो 4 हो गया, तो नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है ये लिखा हुआ है 4ab, और अगर नीचे 4ab आ गया तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर जो है वो 1 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया अभी। क्लियर है? इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस कंप्लीट टर्म को ही इधर ले आए तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, इस 4 को ही 2 गुना 2 लिख दिया तो लिख सकते हैं वो। क्लियर है? ये जो 4 है इसी को अगर मैं 2a × 2b लिख देता हूं तो ये भी तो सेम ही लिखा हुआ है दोनों। क्लियर है? चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं अभी। एक और रिजल्ट देखिए भी, रिजल्ट है ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके बराबर होता है अभी?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ए स्क्र माइनस बी स्क्र को डिवाइड कर देते हैं ए प्लस बी से, यानी कि अगर आप इस वैल्यू को इधर ले आते हैं तो उधर क्या बचेगा, ए माइनस बी बच जाएगा। और अगर आप ए माइनस बी को इधर ले आते हैं तो फिर उधर क्या बचेगा, फिर उधर ए प्लस बी। तो रिजल्ट एक ही था, जबरदस्ती दो और बना दिए हैं। ठीक है, रिजल्ट एक ही है, यही ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। क्लियर है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यही लिखा हुआ है। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है ये, और ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मतलब है ये, डिवाइड बाय नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको मैं सेम लिख रहा हूं। मैंने क्या किया, ये लिखा हुआ है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा। तो यहां पर जब हम ए प्लस बी अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का सम और ए माइनस बी इन दोनों का डिफरेंस, और नीचे जो लिखा हुआ था वो मैंने सेम लिख दिया। अब ये बताइए इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 6.1, और घटाओगे तो, और नीचे भी वही लिखा हुआ है, तो सब कैंसिल हो गए भी। तो क्या आंसर आ गया, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है वही ऊपर आ गई है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। कोई डाउट इसमें, करें नेक्स्ट। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भी। चलिए देखिए, इधर ध्यान दें। ये क्वेश्चन देखिए भी सभी, ऊपर बताइए कौन सा रिजल्ट है। ऊपर है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, किसके बराबर होते हैं ये, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। नीचे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्र है नीचे, यही है। ऊपर है ए स्क्र माइनस बी स्क्र और नीचे है ए माइनस बी का होल स्क्र। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। और इधर क्या है भी, इधर है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये अगर मान लो ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, तो आप उसे 3 गुना 3 लिख सकते हो ना। तो ए माइनस बी का स्क्वायर है तो आप उसे ए माइनस बी गुना ए माइनस बी लिख सकते हो। क्लियर है। अब इसमें ये तो कैंसिल ही हो गया अभी, तो सिर्फ ये बच गया ए माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब रख दो इसमें वैल्यू। जब आप ए प्लस बी करोगे तो 3.2 और प्लस में 0.2, और ए माइनस बी करोगे तो 3.2 और माइनस में 0.2, आ गया आंसर। ये ए और बी क्या है, 3.2 और 0.2 ही तो है। क्लियर है, इसमें रख दो वैल्यू। तो ये कितना आ गया 3.4, और ये कितना आ गया 3.0, या सिर्फ 3। अगर डेसिमल हटाओगे तो क्या बच गया अभी, 17/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर डेसिमल हटाओगे, 2 से भाग करोगे तो 17/15। कोई भी ऐसा है भी जिसे समझ आ रहा है कोई ऐसा समझ आ रहा है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भी सभी, देखना क्या है, सोल्व करो इसे, बहुत करा दिए मैंने तो आज। कीजिए भी सभी, आंसर की में से नहीं बताना भी, सोल्व करो, दिमाग में ही कर लिया। कीजिए सभी। हम्म,
देखिए ये बताइए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी किसके बराबर था? ए माइनस बी के बराबर था। तो बस यही आएगा। ये क्या लिखा हुआ है अभी? ये लिखा हुआ है 0.6 का स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर, यही तो लिखा हुआ है। फिर माइनस में 0.5 का स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर, तो ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है 0.6 का होल स्क्वेयर और प्लस में 0.5 का होल स्क्वेयर। तो मैंने इसको ए और इसको बी मान लिया, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी लिखा हुआ है, जो कि ए माइनस बी के बराबर होगा। और ए माइनस बी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? ए माइनस बी का मतलब यहां पर ये होगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें जो हमने ए माना है वो इसको माना है कंप्लीट को, इसके स्क्वायर को, इसको ए माना है और इसको बी माना है। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, तो ए माइनस बी के बराबर आ गया। अब यहां अप्लाई कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप यहां पर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम कितना है? 0.6 और 0.5 को ऐड करोगे कितना आएगा? 1.1 आएगा। तो ए प्लस बी तो ये आ गया, और ए माइनस बी कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 0 पॉइंट, बस ये हमारा आंसर है। अभी बता दो कितना आ गया? 0 पॉइंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ भी एक है, तो आंसर में दो आएंगी। ठीक है, तो 0.11 ये हमारा आंसर होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? दोबारा सुनिए, ये जो वैल्यू है 0.6 और इसकी पावर 4, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, 0.6 का स्क्वायर और फिर कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 ही आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया। ये नीचे जो लिखा हुआ है ये मैंने सेम रख दिया। तो अगर मैं इसको ए मान लेता हूं और इसको बी मान लेता हूं, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, नीचे ए प्लस बी। तो जब आप सोल्व करोगे तो ये ए माइनस बी के बराबर आ जाए, ए माइनस बी यानी कि। अब यहां पर आप अप्लाई कर दें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए प्लस बी करोगे तो दोनों का सम यानी कि 1.1, और ए माइनस बी करोगे तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 0.1। क्लियर है? तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 0.11 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भी? ये, हाँ वही है ये। देखो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, अगर ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया था कि शायद आपको ये याद हो गया होगा कि ये जो वैल्यू होती है ये माइनस बी के बराबर आती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, अदरवाइज आप वो स्टेप लिख सकते हैं इसमें कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो जब आप ए प्लस बी करोगे तो ए और प्लस में बी, और जब आप ए माइनस बी करोगे तो ये आएगा 0.6 का स्क्वेयर और माइनस में 0.5 का स्क्वेयर, ये ए माइनस बी हो गया। और नीचे जो लिखा हुआ है ये सेम एज इट इज 0.6 का स्क्वेयर और प्लस में 0.5 का स्क्वेयर। अब जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और वही आ जाएगा जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, और इसे सोल्व करोगे तो फिर से स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगा दो, तो एक बार तो सम आ जाएगा और एक बार दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, तो 0.11 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है भी सभी को ये? करें नेक्स्ट? हाँ जी, कर लिया। चलिए देखिए, तो एक और रिजल्ट देखें भी। रिजल्ट है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को इस तरीके से भी लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस में 3ab², मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3a² बी और 3ab²। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको लिख देते हैं। बाकी इस रिजल्ट के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अलजेब्रा में। अब सुनिए, ये जो रिजल्ट है इसे देखते हैं कि ये यहां पर कैसे अप्लाई हुआ है। ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो यहां तक तो पहुंच चुके हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए, ए प्लस बी। ए प्लस बी जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा। अब ये बताओ ए प्लस बी है कितना, ए प्लस बी जो है इसका और इसका सम है, और इन दोनों का सम है कितना, 1। तो वो वहां पर अलग से मल्टीप्लाई में नहीं लिखा हुआ, वो 1 अलग है, ये जो +1 है ना ये अलग है। इसके साथ यहां पर मल्टीप्लाई में इन दोनों का सम आना था, लेकिन वो क्यों नहीं लिखा हुआ है वहां, क्योंकि वो 1 है, तो 1 को लिखकर भी कुछ होना तो है नहीं, इसलिए नहीं लिखा है वहां पर। क्लियर है? तो ये यहीं तक आपका रिजल्ट बन जाएगा, यहीं तक। इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी और इसका होल क्यूब, और वो जो +1 है वो अलग है। अब ये क्या है, 1 इसका क्यूब और प्लस में 1, तो कितना आंसर आ गया अभी, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी को ये? एक और देखिए, ये क्वेश्चन देखें भी, ये भी सेम वही है, इसमें बस दूसरा रिजल्ट अप्लाई होगा इसी का। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है a माइनस बी का होल क्यूब, किसके बराबर होता है अभी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab²। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहां पर अप्लाई होगा। देखिए कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं तक आपका रिजल्ट बन गया a माइनस बी और इसका होल क्यूब, और वो -1 अलग से जो उधर लिखा हुआ है। तो ये क्या आ गया अभी, 1 का क्यूब और -1 कितना आ गया, 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नींद आ रही है? बढ़िया, करें नेक्स्ट। हाँ नोट कर लो भी, ये लो 40 तक करा देते हैं। लो देखिए इधर, इसको देखिए भी ध्यान से, ये लिखा हुआ है ए क्यूब और उधर माइनस बी क्यूब, फिर -3a² बी प्लस 3ab²। तो ये वही रिजल्ट है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको आप लिखेंगे a माइनस बी और इसका होल क्यूब, और a माइनस बी कितना है, और 10 का क्यूब कितना है, 1000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? हाँ जी क्लियर है। ये क्वेश्चन देखें भी, इधर ध्यान दें, बातें मत कीजिए। एक रिजल्ट होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है अभी, ए प्लस बी इंटू a² प्लस b² और माइनस ab। अगर इसमें ये वाली टर्म इधर ले आए तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a² प्लस b² माइनस ab बराबर a प्लस बी क्या आ जाएगा। अगर आप इसको इधर ले आओगे तो इधर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया
कि ये जो वैल्यू है ये a प्लस बी के बराबर होती है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं भी एग्जाम में। ठीक है, तो सुनिए, देखो ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, वही लिखा हुआ है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। और जब आप ए प्लस बी लिखोगे तो 0.4 प्लस 0.9 कितना आ गया अभी? 1.3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? उठाओ भी इन्हें, सीधे बैठो भी। एक और देखिए, इसके बाद आप नोट कर लेना क्योंकि नींद बढ़िया आ रही है आपको। तो एक रिजल्ट और देख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है अभी? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी। इस वैल्यू को अगर हम इधर ले आए तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस में ए बी किसके बराबर आ जाएगा अभी? ए माइनस बी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी किसके बराबर होगा? ए माइनस बी के बराबर होगा। कितना आंसर आ गया अभी? 1 आ गया। ये हमारा आंसर होगा अभी। क्लियर है? तो अब उठ जाओ भी, काफी देर होगी सोते हुए। ठीक है, अब नोट करो आराम से। बढ़िया, अब तो 40-50 मिनट की तो लपेट दी आपने। कीजिए, नोट कीजिए भी सभी। बातें मत कीजिए भी। करने दो भी सभी को, बातें मत कीजिए भी। सिर्फ सॉल्यूशन नोट करें भी। क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दें, बाद में नोट कर लेना, सिर्फ सॉल्यूशन नोट करें। अब करें चेंज। ये नोट कीजिए भी, ये जो आपके डाउट्स थे ये वो है, ये नोट कर लें एक बार पहले। बातें मत कीजिए भी। अब कर लिया है? ये नोट कीजिए भी। बातें मत कीजिए।
सीधे बैठो भी। हल्के में ले रहे हो आप मुझे? करें भी चेंज? अब कर लिया? ये नोट कीजिए भी। कर लो भी, नोट कर लो। करें भी चेंज? ये नोट कीजिए। अब कर लिया भी। करें अब चेंज करें? ये नोट करें भी। बातें मत कीजिए। ये नोट करें सभी। सीधे बैठो भी। अब करें चेंज? कर लिया अब? ये नोट करें भी सभी। रिजल्ट भी नोट करते रहना साथ में। ठीक है।
कर लिया? करें भी चेंज? ये नोट कीजिए। कर लिया सभी ने? करें भी चेंज? ये नोट कीजिए भी। कर लिया? ये नोट करें भी। ये रिजल्ट नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इन दोनों रिजल्ट्स को जब आप ऐड कर देंगे तो उसके बाद आएगा ये। नोट कीजिए सभी। कर लिया भी? करें चेंज? कर दें भी चेंज? ये नोट कीजिए। हाँ जी, कर लिया।
कब? मंडे? हाँ होगी भी, मंडे को तो सारी होंगी। ट्यूसडे से छुट्टी है ना। कर लिया भी है। हम्म, करें भी चेंज। ये नोट कर लें भी। वैसे इसमें कुछ है नहीं नोट करने लायक। करें चेंज। अब कर लिया है। ये नोट कीजिए भी। ये रिजल्ट नोट कर लेना पहले। हम्म, कर लिया भी सभी ने। करें चेंज। हम्म, ये नोट कीजिए। हम्म, कर लिया। यहाँ पर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना, इसको लिख दिया a माइनस बी गुना a माइनस बी।
इसको कैसे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। ये नोट कीजिए, भी बातें मत करें, ये नोट कीजिए। कर लिया भी सभी ने? कीजिए सभी, बातें मत करें। अब कर लिया? ये नोट कीजिए भी, ये नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है, इसमें जो यूज हुआ है ये रिजल्ट लिख लेना पहले, और फिर ये सॉल्यूशन इसका। करें भी चेंज? कीजिए सभी। अब कर लिया? ये नोट कीजिए भी, बातें मत करें। करें भी चेंज? ये नोट करें सभी।
ये कीजिए भी, बातें मत करें। कर लिया? ये इधर हो और ये वाली इधर। नहीं, इस तरह से आया नहीं है वैसे अभी तक, लेकिन आ सकता है। करें भी चेंज? अब कर लिया भी। ये नोट कीजिए भी सभी, बातें मत करें। कर लिया भी। करें अब चेंज? सीधे बैठो भी। अब करें चेंज? चलिए इधर ध्यान दें भी सभी। तो यहां पर क्वेश्चन है 5.4 इसका क्यूब माइनस, क्या लिखें भी? 0.4 का क्यूब लिख दें? क्लियर? डिवाइड बाय, इधर है 5.4 का स्क्वायर प्लस 5.4 इंटू 0.4 और प्लस 0.4 का स्क्वायर। देखिए ये जो वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर है, और ये जो वैल्यू है ये उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये एग्जाम में इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, किसके बराबर होता है ये? ए माइनस बी के बराबर होता है। क्या आंसर आ गया अभी? 5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? नोट कीजिए एक बार इसे। दिखाना, ये शीट दिखाना।
ये लो भी, कर लिया भी सभी ने? तो इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे इससे आगे। थैंक यू, हैप्पी होली आप सभी को। बाकी अभी तो मिलेंगे, मंडे भी मिलेंगे।